क्लास 10th। गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बेटा, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है बेटा, इसमें मैंने आपको चुंबक के बारे में, उसके गुण और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय रेखाएं, ये सब पढ़ा दिया था। फ्लेमिंग के जो आपका दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम था वो भी मैंने आपको पढ़ाया था। राइट हैंड थंब रूल पढ़ाया था ना बच्चों। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब उसके आगे देखिए, आपका है परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब पहले तो परिनालिका क्या होती है, ठीक है। तो परिनालिका क्या होती है, अपनी बुक में देखिएगा, विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति के पास लिपटे अनेक फेरों वाली कुंडली परिनालिका कहलाती है। परिनालिका क्या होता है कि विद्युत रोधी तांबे की तार, एक तांबे की तार है जो एक बेलन की आकृति पर ऐसे लपटी हुई है, ठीक है। एक तांबे की तार होती है जो बेलन की आकृति पर, ये देखिए मैंने बनाई हुई है, ये एक बेलन की आकृति पर तांबे की तार के ये फेरे लटके हुए हैं, ठीक है। तो फेरे लटके रहते हैं और उसे ही परिनालिका कहते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं, परिनालिका। क्या बोलते हैं, परिनालिका। ये क्या होती है, एक बेलन टाइप की आकृति होती है जिस पर हम तांबे की तार के अनेक फेरे बांधते हैं, ठीक। तांबे की तार के अनेक फेरे बांधते हैं, ठीक। इसको बोलते हैं क्या, परिनालिका। तो आप हेडिंग डाल के यही डेफिनेशन लिख देंगे कि विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति के पास लिपटे अनेक फेरों वाली आकृति, ठीक है, अनेक फेरों वाली जो कुंडली बनती है उसे क्या बोलते हैं, परिनालिका। ये अनेक वृत्ताकार कुंडलियों से मिलकर बनी होती है, मतलब इसमें बहुत सारे फेरे होते हैं, तो ये अनेक वृत्ताकार कुंडलियों से मिलकर बनी होती है। अब देखिए, इस परिनालिका में विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न किया जाता है। तो देखिए, हम चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न करेंगे इसमें, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम नॉर्थ और साउथ दो पोल लेते हैं। क्या लेते हैं, नॉर्थ और साउथ दो पोल हम लेंगे, ठीक है। अब नॉर्थ और साउथ जो पोल लेंगे वो ये नॉर्थ पोल आपका रहेगा और यहाँ पे आपका रहेगा क्या, साउथ, ठीक है। अब नॉर्थ और साउथ दो पोल ले लिए तो चुंबक लगा। अब क्या करेंगे, इसमें हम इसके सिरों को, ये जो ये बैटरी हमने ली है, इसके सिरों को हम एक बैटरी के थ्रू और एक कुंजी के थ्रू ज्वाइन कर लेंगे ताकि इसमें धारा प्रवाहित कर सके, करंट फ्लो कराया जा सके, ठीक है। अब जब इसमें हम ये ले लेते हैं, अब एक क्या करते हैं, हम इसमें जब कुंजी को बंद करते हैं तो परिनालिका में धारा बहने लगती है, और जैसे ही हम कुंजी को बंद करेंगे, इसका स्विच ऑफ करते हैं, तो यहाँ पर धारा बहना स्टार्ट हो जाती है। अब धारा कैसे बहती है, तो देखिए, धारा अभी साउथ से नॉर्थ पोल, मतलब साउथ पोल से अंदर आ रही है और नॉर्थ पोल से बाहर जा रही है। देखिए ऐसे बहती, ठीक, इधर, ठीक है। तो आप इसमें क्या बोलेंगे, तो देखिए जो लिखा है वही चीज है इसमें, धारा की दिशा परिनालिका में प्रत्येक कुंडली में समान होती है। इसमें जो भी करंट फ्लो कराया जाएगा उसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो हमेशा कैसी रहेगी, एक समान डायरेक्शन रहेगी। कैसी डायरेक्शन रहेगी, एक समान। और इसमें उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि इसमें चुंबक पड़ा है, चुंबक लगा है, तो चुंबक के जो आसपास का क्षेत्र होता है वही तो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, जहाँ तक चुंबक का प्रभाव रहे। तो इसमें यही लिखा है कि इसके जो द्वारा चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वो चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी क्षेत्र होता है। मतलब ये हमारा जहाँ तक चुंबक का प्रभाव रहेगा उतना जो पार्ट है, उतना जो रीजन है वो क्या रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र। अब इसमें क्या होता है कि फ्लेमिंग के जो अपने हाथ की सहायता से ज्ञात किया था चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं, हमने दाएं हाथ का नियम जो पढ़ा था उस नियम के अकॉर्डिंग इसमें क्या बताया है कि परिनालिका का वह सिरा जिससे होकर बल रेखाएं भीतर की ओर जाती हैं चुंबकीय ध्रुव S की भांति व्यवहार करता है। मतलब जहां से चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं
और बाहर की ओर जा रही हैं एन क्षेत्र से, मतलब साउथ से अंदर आ रही हैं और नॉर्थ से बाहर जा रही हैं। और ये प्रोसेस कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहता है। तो इसी अक्ष पर जो बल रेखाएं रहती हैं, जो ये बल रेखाएं निकल रही हैं, आप ये रेखाएं देख रहे हैं, ये जो फोर्स की रेखाएं निकल रही हैं, ये रेखाएं आपस में कैसी होती हैं? पैरेलल, आपस में कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। और क्योंकि ये समांतर होती हैं, इसीलिए ये दर्शाता है कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? प्रबल। मतलब जो हमारा इसमें विद्युत धारा उत्पन्न करने पर चुंबकीय क्षेत्र जो लग रहा है, वो चुंबकीय क्षेत्र प्रबल। अब समझ में आया परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र किस तरह प्रभावित किया जाता है? क्या किया हमने? सबसे पहले एक बेलनाकार की आकृति लेते हैं और उस पर विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटते हैं। तो वो जो लपेटते हैं वो होता है परिनालिका। ठीक है, तो परिनालिका में हम लोग क्या करते हैं कि परिनालिका में इसके साउथ पोल और नॉर्थ पोल चुंबक लगाते हैं और उसमें करंट को फ्लो कराया जाता है। और जैसे ही करंट फ्लो कराते हैं, साउथ पोल से इसमें धाराएं अंदर जाती हैं और नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ निकलकर एक पाथ पूरा ड्रॉ करती है। और जैसे ही वो पाथ ड्रॉ होता है, इसमें ये बताते हैं कि जो करंट फ्लो कराया जा रहा है उसके कारण आसपास रीजन पर पूरा चुंबकीय क्षेत्र है। और यही चुंबकीय क्षेत्र जो है सब वो प्रबल, वो मतलब ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो रेखाएं बनती हैं वो रेखाएं कैसी होती हैं? आपस में समांतर। ठीक है, आपस में समांतर होती है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा होता है? प्रबल। ठीक है बेटा, ओके। अब आगे देखिए इसी में नेक्स्ट हेडिंग है हमारी विद्युत चुंबक। अब देखिए विद्युत चुंबक क्या होते हैं। तो विद्युत चुंबक वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक दोनों की प्रॉपर्टी शो करें, मतलब दोनों के रिलेशनशिप को शो करें, वो होते हैं विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किसे बोलते हैं? जिसमें विद्युत गुण भी हो और चुंबकीय गुण भी हो। तो दोनों गुणों का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है विद्युत चुंबक। तो क्या बोलेंगे इसमें? जैसे जो चुंबक के लोह चुंबक से बनाए जाते हैं, वो पदार्थ जो लोह चुंबक से बनाए जाते हैं और उसमें कुछ टाइम तक ही चुंबक का प्रभाव रहता है, उसे बोलते हैं विद्युत चुंबक। किसे बोलते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ से बनाए गए चुंबक जो अल्प समय के लिए चुंबकत्व धारण करते हैं, अस्थायी चुंबक कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो लोहे से बनाए जाए, मतलब प्राकृतिक चुंबक जो लोहे से बनाए जाए और कुछ टाइम तक ही उसमें चुंबक का प्रभाव रहे, उन्हें बोलते हैं विद्युत चुंबक। अब देखिए विद्युत चुंबक में क्या करवाया है। अब जब इस विद्युत चुंबक को धारा प्रवाहित करके इसमें कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली में धारा प्रवाह समाप्त होते ही इसका चुंबकत्व भी समाप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए जो अभी मैंने आपको फिगर बना के दिखाया था वो ऐसे ही बना था। उसमें क्या था? बेलन की आकृति पर ये तार ऐसे लपटे हुए थे तांबे के। तो उसने कहा है जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, करंट फ्लो कराया जाता है, तो तुरंत ही इसमें चुंबक का जो गुण है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, मतलब चीज़ों को यह आकर्षित करने लगता है। और जैसे ही धारा प्रवाहित होना खत्म होती है, धारा प्रवाहित बंद हो गया धारा का प्रवाह, तो ये भी अपना इफेक्ट कम कर देता है, फिर इसका भी चुंबकत्व क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक, अब इसके लिए निम्न गुण होने जरूरी है। देखिए कौन कौन से। पहला, उच्च प्रारंभिक चुंबकशीलता। इसमें उच्च प्रारंभिक चुंबकशीलता होनी चाहिए, निम्न निग्राहिता होनी चाहिए, कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबक तीव्रता की ओर जाना। ठीक है, ये चीज़ इसमें होनी चाहिए। और उच्च धारणशीलता। अगर ये चार चीज़ें किसी भी चुंबक में हैं तो वो चुंबक जो परिनालिका में धारा प्रवाहित करते हैं उसके लिए श्रेष्ठ है। ठीक है, उसी के लिए रहता है। इससे क्या होता है? इससे नम लोहे की जो क्रोड होती है, जो लोहे की रॉड्स वगैरह होती है, वो भी चुंबक का काम करने लगती है। अगर ये चार गुण होंगे तो वो भी क्या होगी? चुंबक का काम करने लगेगी और चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। क्योंकि जब लोहे की कोई चीज़ होगी, कोई पदार्थ होगा,
उसमें भी चुंबकत्व उत्पन्न होगा तो हमारा चुंबक का जो रीजन है, क्षेत्र है, वो ज़्यादा फैलता है। ठीक है, तो तीव्र हो जाता है और चुंबक तभी तक रहता है। लेकिन इन सब में जो विद्युत चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनमें चुंबक का गुण कब तक रहता है चुंबक का, ये जब तक धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, जब तक करंट फ्लो होगा तब तक ही चुंबक अपना प्रभाव दिखाता है, अदरवाइज चुंबक का प्रभाव नहीं होता। समझ में आया? जैसे ही धारा प्रवाहित होना खत्म होगा चुंबक भी अपना प्रभाव करना बंद कर देगा, उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। ठीक, अब देखिए चुंबक की शीलता को प्रबलता प्रदान करने के लिए कारक कौन कौन से हैं? चुंबक की चुंबकशीलता को प्रबलता प्रदान करने के कारक कौन कौन से हैं? पहला, धारा की प्रबलता, मतलब अगर हम करंट को बढ़ाएंगे, करंट फ्लो कराना बढ़ाएंगे तो चुंबक की जो प्रबलता है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक, दूसरा, क्रोड का पदार्थ, अगर जैसे हमने नर्म लोहे की कोई क्रोड ली है, ठीक है, तो उसमें भी अगर हम कुंडली में नम लोहे की रॉड बनाए रखेंगे, मतलब वो लगी रहेगी, तो भी उसमें चुंबक का प्रभाव बढ़ जाता है। थर्ड पॉइंट, फेरों की संख्या, अगर ये जो हमने जो तांबे के तार लपेटे, अगर इसकी भी नंबर्स ज़्यादा होंगे लपेटने के, तो भी चुंबक का चुंबकत्व क्या होगा? बढ़ जाता है, बना रहता है। ठीक, इसके बाद आता है विद्युत चुंबक के उपयोग। अब विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ कहाँ होगा? तो सबसे पहली चीज, विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ होगा? ये अस्पतालों में आंख और शरीर के किसी भाग से लोहे या फौलाद के छर्रे निकालने में प्रयोग किया जाता है। मतलब हॉस्पिटल्स में जो यूज़ किया जाता है, आइज में या हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में जो आयरन वगैरह या कुछ लग जाता है, चुंबक का जो प्रभाव होता है, लोहे के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स, उनको निकालने के काम में आता है। दूसरा, ये बिजली की घंटी, तार संचार, डायनमो, इन सबको बनाने में यूज़ होता है। ये आपको पता ही है, जो तार वगैरह बनते हैं, तंतु बनते हैं, इनमें बनाने में काम में आता है चुंबक। इसके बाद बड़े बड़े विद्युत चुंबक फैक्ट्रियों में लोहे के फौलाद और चट्टानों को एक दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने में भी विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक था, परिनालिका में विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, विद्युत चुंबक क्या है और विद्युत चुंबकों के उपयोग क्या है। ठीक, तो ये आपका आज मैंने फिनिश करा दिया, तो आप अपनी कॉपी में इसके नोट्स बना लेंगे। ठीक है, ये पेज नंबर आपका 345 पे दिया हुआ था बुक में। ठीक, तो अब आप इससे बुक में अपने नोट्स बना लेंगे और अपने वर्क को कंप्लीट कर लेंगे विथ फिगर। ठीक है, और बाकी जो इसमें चेक योर प्रोग्रेस वाले क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन हम आपको कल की वीडियो में करवा देंगे। ठीक है बेटा, ओके ओके क्लास, थैंक यू।